बाबा जी, मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। हाँ जी बोलिए। लाइफ का मकसद क्या है? किसका? जिंदगी का मकसद क्या है? देखिए, जीवन में सभी चीजों का आप थोड़ा थोड़ा मतलब निकाल सकते हो, लेकिन जीवन का मतलब नहीं निकाल सकते। कारण पहली बात तो यह है, और बड़ी सुंदर बात है, कि जीवन एक रहस्य, एक मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को जिया जा सकता है, समझा नहीं जा। अगर तुम इससे कोई मतलब निकालने चले तो अंतहीन यात्रा है। कभी किसी ने आज तक ये जिंदगी की पहेली हल नहीं कर पाई। जिंदगी एक ऐसी पहेली है कि जिसे प्ले कर सकते हो, जिसे जी सकते हो, भरपूर जी सकते हो, लेकिन जैसे तुम हल करने चले वही उलझ जाती है। जैसे एक कहानी ओशो कहते थे कि किसी ने वो 100 पांव वाले कीड़े को कह दिया कि भैया तू चलता कैसे? वो बड़े मजे से चल रहा था, बड़ी मौज से दौड़ता था, और किसी को ईर्ष्या हो गई उसके दौड़ने से, और उसने पूछ लिया कि ये कहानी बता दो कि तुम 100 पैर, हम तो 2 पैर भी कभी कभी मैनेज नहीं कर पाते, और तुम 100 पैरों से कैसे चलते? उसी दिन गिर पड़ा, उसी दिन उसकी हालत खराब, क्योंकि वो भी सोचने लगा कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूं, और बात बिगड़ गई। तो मित्र, ये जो जीवन है, इसको हल मत करो, इसे जियो। जो जीते हैं उन्हें हल मिल जाता, और जो जानने चलते हैं वे अंतहीन यात्रा में चल देते। इतना गोरख धंधा है फिर, और इसकी सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं जो खुद नहीं जी रहे। मजा देखना, सलाह देने वाला आदमी खुद नहीं जीता, लेकिन हमेशा एक दूसरे को सलाह देता कि तुम भाई ऐसा कर लो, जैसे इनकी कहानी सुलझ गई। और जो सलाह देने वालों की वजह से शायद आपको जीवन पर भरोसा नहीं हो पाता। ना मांगो तो भी देते। मजा देखिए, आप मांगो कि ना मांगो, जरा से भी आप दिखे इधर उधर कि कोई भी आके कह देता है तुम्हें परेशानी क्या है भाई, ऐसा लग रहा तुम परेशान से दिख रहे हो, और समस्या का निदान हमारे पास, ये ले जाओ। और वो समस्या का निदान उनके पास कभी था नहीं, और वो दे देते हैं। इससे हम उनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, फिर हमें ये लगता है कि ये फार्मूला ठीक नहीं है, कोई और ढंग का आदमी मिलेगा, और कहीं से हम जीवन की समस्या सुलझा लेंगे। फिर तो देखो हम नीम हकीमों के चक्कर काटने लगते हैं, और जिंदगी कभी भी नहीं सुलझती, क्योंकि जो चीज सुलझी हुई है वो कैसे सुलझ सकती है? जो पांव पे वो चल ही रहा था, उसे समझने की क्या जरूरत थी? मतलब तो चलने से था, समझने से था क्या? मतलब तो क्या था कि वो इग्नोर कर देता, क्योंकि वो चल ही रहा था। अब वो कैसे चल रहा है किसी ने ऐसा बोल दिया, वो तुमने सुन लिया, और तुम फिर चले और लड़खड़ाने लगे। तो आप आश्चर्य करोगे, जिंदगी बिगड़ गई सलाह के कारण। हमने सुन सुन के बिगाड़ ली, और पता नहीं कौन कौन की बातें सुन लेते हैं, कौन कौन की बातें मान लेते हैं, जिन्हें खुद भी पता ना हो, लेकिन हमें हमसे अच्छा कोई दूसरा दिखता है। ये हमारी बीमारी।
कोई झूठा भी नाच रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, तो हमें क्या लगता है, यार इनकी मस्ती अलग है, इनके पास कुछ गुर है जरूर। और चले तुम पूछ नहीं, और वे आपको गुर बता रहे हैं, और नतीजा वो सतपति वाला ही होने वाला। तो जिंदगी के बारे में और चीजों के बारे में पूछना, व्यवस्थाओं के बारे में पूछ लेना, तुम नहीं आती समझ। जिंदगी को तो जीने की कोशिश करना, और जीने की थोड़ी सी एक कीमिया है। वो कीमिया ये है कि आप जिंदगी से गजब के राजी होकर जियो, कोई दूसरी तरकीब नहीं है। मर जाओ तुम कितनी तरकीबें लोग बताएं, काम में नहीं आएंगी। अगर तुमने जीवन को एट चीज स्वीकार लिया, देखो तुम जो साक्षी को ढूंढते घूमते रहते हो, ध्यान में तमाम दुनिया भर की यात्राएं करते कि साक्षी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अगर तुम जिंदगी को दिन भर स्वीकार कर जियो, सवेरे से शाम तक जो घटना घटे उसे ऐसे मानो कि यही सत्य है। इसके अलावा सत्य, जैसे हम और आप यहां बैठे इस हॉल में, उस हॉले छोड़ दिया, सत्य ये है। अब उस हॉल में होते ऐसा होता वैसा होता, वो फालतू की बात है, वो पिटी पिटाई लकीर हो गई। और सत्य क्या है, हम और आप बैठे हैं, ये सत्य है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका कोई मूल्य नहीं है। जिंदगी प्रतिपल जीने का नाम है, और प्रतिपल अगर आप स्वीकार भाव से जिएंगे तो प्रतिपल ही जिएंगे आप। जो घटना आप पे घट रही है उससे लेना देना नहीं है। जो भी घटना घट रही, उस घटना को आप इतना स्वीकारो कि इसके अलावा कोई और घटना हमारी दिमाग का फितूर है। सत्य यही है जो घट रही, उसको जियो आप। अगर कोई आदमी दिन भर कह रहा हो, दिन भर जिंदगी को पूरा भरपूर जिए स्वीकार भाव से, ऑटोमेटिक साक्षी हो जाए। क्योंकि जिंदगी तुम नहीं चला, तुमसे नहीं चल रही, तुम तुम्हारी मर्जी से पैदा भी नहीं हो गए। जीवन तो मिला है, हुआ है। अब जो हुआ है, जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, और जैसे जैसे तुम उसको जियोगे, तो जिंदगी जब जी जाती है तो अपनी व्यवस्था खुद करती है। मजा देखिए, आपको अलग से व्यवस्था नहीं करना पड़ती। जो अलग से व्यवस्था जिंदगी की करते हैं वे गजब थक जाते हैं व्यवस्था। और जो जिंदगी को जीते हैं, अब आप देखो, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये सिर्फ जीते हैं। इन्हें समय पर पानी मिल जाता, समय पर रोशनी मिल जाती है। जब ऋतु आती है तो सब काम हो जाते हैं, और ऋतु आती है तो फूल खिल जाते। वो करते हैं क्या? कुछ नहीं करते, वे जीते हैं। हमारा उपद्रव ये है कि हम जीते नहीं है, व्यवस्था में रहते। जीने की व्यवस्था, कल हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, कल का दिन तो मजेदार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, किसी से मिलकर हो जाएगा, किसी को छोड़कर हो जाएगा, लेकिन होएगा कल, आज नहीं। आज तो दुख है पूरा का पूरा, और जिसके जीवन में आज दुख है उसके जीवन में कल भी दुख रहे। मजा देखिए, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो यहां से ही होगी। समझ रहे मेरी बात? शुरुआत तो जहां तुम बैठे हो वहीं से होने वाली। इस क्षण को छोड़कर किसी क्षण के बारे में सोच कर समस्या हल नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है, और उस रहस्य को जो जीने चलते हैं, जो जीने लगते हैं, धर्म और कुछ नहीं है। मजा देखना, धर्म कुछ नहीं है, जीने की एक कला है। ये सारे महापुरुष एक ही बात सिखाते हैं कि आप जीवन को
जैसा है वैसा स्वीकार करो। और जब तुम स्वीकार करोगे तो जीवन अपने रंग भरने लगेगा तुम्हारे भीतर, गजब के रंग भरता। क्योंकि जीवन से ही सीख सकते हो कुछ, जीवन ही सिखा सकता, और किसी तरह से कोई सीख नहीं सकता। वो जो भी सीखता है बाहर से, वो जीवन के बारे में तो नहीं सीखता, क्योंकि जीवन ही सिखा सकता है, जीवन के रहस्य को जिला सकता है। लेकिन हम जीवन के रहस्य किसी और से पूछने जाते, जरा सी समस्या होती है हम तुरंत कोई नीम हकीम पकड़ लेते और उसके पास चले जाते हैं कि भाई ये समस्या है हमारी। अगर उस व्यक्ति ने उस समस्या को स्वीकार कर लिया होता, कहीं जाता नहीं, बहुत गहरे से स्वीकार किया होता, ऐसे स्वीकार किया होता जैसे ये मेरे जीवन की समस्या नहीं है। समस्या कोई समस्या होती भी नहीं है, किसी के जीवन की मैं कोई समस्या नहीं मानता। समस्या सब ख्याली पुलाव होते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, हमने कुछ उल्टा सीधा इधर उधर किया होता है, उससे जीवन का कुछ लेना देना नहीं होता। जीवन कैसे समस्या हो सकता? अगर सच में समस्या होता तो तुम कैसे होते अभी जो हो? ये तो पक्की बात है कि समस्या तो नहीं है, नहीं तुम हो ना अभी, और तुम हो तो समस्या झूठी थी। समस्या होती तो निगल गई होती ना, लेकिन निगली नहीं और हम तो बचे के बचे रह गए। ये सब फेरा फेरी पर चलता है। अगर मेरी भाषा से पूछो तो जो इंटरटेनमेंट है, जो भी आपके ऊपर हो रहा वो इंटरटेनमेंट, इससे ज्यादा लेना मत कुछ, सब इंटरटेनमेंट होता रहता। कारण है कि बिना इंटरटेनमेंट के तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम फीके फीके। देखो मैं आपको एक बात कि तुम्हारे भीतर से अभी ईर्ष्या खत्म हो जाए, जो सबसे खतरनाक चीज है, अपेक्षा खत्म हो जाए, चाय खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए, तुम क्या करोगे? ऐसे नहीं, तुम मर जाओ, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें जिलाता कौन है। जिन चीजों से तुम लड़ रहे हो वही चीजें तुम्हें जिला रही, वो तुम्हारा ईंधन बन रही है, तुम्हारी शक्ति बन रही है। ये तुम्हें पता नहीं है, ये मिस्ट्री पता नहीं है तुम्हें, कि जिन चीजों को तुम काटना चाहते हो वो तुम अपने ही पंख काट रहे हो। अगर तुम गेस्टार्ट बदल के देखोगे ना, थोड़ा सा आदमी का जब गेस्टार्ट बदलता है तो जो उसके जीवन में घट रहा होता है वो उसे ऊर्जा दिख जाता है। हमें ऊर्जा का उपयोग करना नहीं आता, और कोई बात नहीं। समस्या एक ऊर्जा थी, एक बवंडर, किसी ने कुछ बोल दिया, या तुम्हारा प्रिय छूट गया, या कोई प्रिय मिल गया, जो भी। तो ये क्या होता है कि एक ऊर्जा खेल खेलती है तुम्हारे चारों तरफ, और उस ऊर्जा की वजह से तुम्हें जीवंतता का पता लगता है। उस ऊर्जा का उपयोग करना आना चाहिए, बस कला ही है। कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं भागना है, और एक एक चीज आपके हित में हो रही है। मजा देखो, परमात्मा इतना न्याय करता है, इतना करुणावान है कि आपके लिए क्या क्या आयोजन करता है। किसी के पति को छुड़ा लेता, किसी को नया पति दे देता। अब देखने में तुम्हें ऐसा लगेगा जी हो क्या रहा, और अगर मेरी आंख से देखो
तो गजब का काम हो रहा। तुम ठंडे ठंडे रहते हो, जागने की तो तुम्हारी कोई शक्ति है नहीं, इतनी नींद में सो रहे हो, इतनी नींद में कि ऐसी घटना घटती जब थोड़ी जागृति का पता लगता। कोई ऐसी घटना घट गई उल्टी सीधी। उदाहरण के मैं बहुत बार उदाहरण देता हूं। आपको कोई गाली देते हैं अकारण, सामने खड़े होकर दो चार गालियां सुना दे, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, अच्छे भले जा रहे थे, सपने में जी रहे थे, जैसी उसने गाली दी देखो ऊर्जा कितनी उठी। तुम उठा सकते हो, मर जाओ ध्यान करके तो ना उठे, उसने ऐसी उठा दी कि करंट फैल गया पूरा। अब उस करंट को पॉजिटिव जीना, उसको पचाना, उस करंट को पचाना, जिंदगी का रहस्य जानना, और उस करंट से लड़ना, उसे भगाना, ये जिंदगी को थकाना। मजा देखिए। अब आपके साथ गलत हो रहा है, जिस दिन तुम पचाओगे उस दिन क्या कहोगे? गजब किया यार तूने तो यार मेरे नस नस में, प्राण प्राण में जागृति डाल दी। जब वो पचेगी, जब गुणधर्म बदलेंगे, तब तुम डांस करोगे, ऊर्जा पचा ली तुमने, और तुम डांस करना शुरू कर दो। लेकिन तुम एकदम एक मिनट नहीं रुकते और तुम पत्थर फेंकने लगते। अब सब चीजें जिनके जीवन में जैसी हो रही हैं, उदाहरण मेरा यही है, एक सही रहेगा। अब आप थोड़े से जाग के जियो। जी मैं बात क्यों कह रहा हूं, मैं आपसे निवेदन करूं, जब कोई आदमी रियलाइज होता है, कोई आदमी, चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो, कोई, तो एक चीज उन्हें बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि पैदा हुआ था मैं, जब से अभी तक मेरे साथ जो जो व्यवहार हुआ वो मेरे हित में हुआ। उसमें से एक कड़ी नहीं निकाल सकते, इतना सही हुआ, इतना सही हुआ है कि एक कड़ी भी नहीं निकाल सकते। एक कड़ी अगर निकाल दो तो बुद्धत बिगड़ जाए। कहां किसने गाली दी थी, कहां किसने पत्थर मारे थे, कहां किसने क्या किया था, कहां किसने क्या किया था, ये प्रकृति का आयोजन है। मैं आपसे निवेदन करूं, किसी को नहीं पड़ी तुम्हें गाली देने की, किसी को नहीं, फुर्सत कहां है, किसी को नहीं। प्रकृति एक खेल खेल रही है। तुम हो सोए सोए, मरे मरे जी रहे हो, बिल्कुल मनोरंजन नहीं है तुम्हारे पास, इतने मरे मरे जी रहे हो। प्रकृति इतना जबरदस्त खेल करती है कि एक से दूसरे को जगाने का काम करती है। प्रकृति ही प्रवेश करती है, किसी में किसी गाली दे दो और वो बात हो जाती है। न इसका दोष न तुम्हारा दोष। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जगत जिस ढंग से चल रहा, उसका विज्ञान हमें पता नहीं। जिस ढंग से ये जगत चल रहा, जगत तो चल रहा सनातन नियम से। एक एक चीज आपकी जिंदगी में इतनी अद्भुत हो रही है। जिस दिन तुम्हें थोड़ी जागृति आएगी ना, थोड़ी जागृति, थोड़ी आंख खुलेगी, उस दिन तुम कहोगे एक एक आदमी को धन्यवाद कि तूने जो किया था वो भी गजब किया था। तेरा व्यवहार था, जिनने प्रेम किया वो भी सही, जिनने घृणा की वो भी सही। क्योंकि सबने, हम पूरी प्रकृति एक आदमी को जगाने में लगी है। मजा देखो, सारे रिश्ते, सारे नाते, बाप बेटे को जगा रहा, बेटा बाप को जगा रहा, पति पत्नी तो जगाते ही रहते एक दूसरे। अच्छा वो जगाते रहते तो करंट बना रहता। अब ऐसी मरी मराई सी पत्नी मिल जाए तुम्हें, भूले ही बिल्कुल ऐसी मिल जाए, बिल्कुल लड्डू गोपाल, बोलो क्या करोगे? लड्डू गोपाल हो बैठी गोवर्धनी, क्या करोगे? जो मिली है वो इतनी सही मिली है, तो उससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये आयोजन
हमने आपने नहीं किया, ये अस्तित्व का आयोजन। मैं एक फंडामेंटल लॉ बता रहा हूं जी आप, कि नियम कुछ और है और समझा कुछ और है। तुम्हें अगर कोई सुला रहा है, ठीक है, थोड़ा सो जाओ, और कोई जगा रहा है तो जाग जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, कोई मीठी मीठी बातें कर दे, वो विश्राम। उसने मौका दे दिया कि तुम जरा सपने में और बने रहो, इससे ज्यादा नहीं। जो अच्छा बोलते हैं आपके बारे में, वो आपको सुलाने में सहयोग करते हैं, बस। क्योंकि थोड़ा बहुत सहयोग अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो भी मर जाओगे। और जो आपके बारे में आपके अनुकूल नहीं बोलते, वे तो गजब के मित्र हैं आपके। क्योंकि वो इतना जगाते हैं कि रीढ़ खड़ी कर देते, एकदम तुम्हारी नींद बिल्कुल मिट जाएगी। कोई बहुत अच्छी बातें करे, तुम्हें नींद आने लगेगी, सो सकती हो, थोड़ी देर मजा लोगी, बाद में कहो हाँ ठीक है। लेकिन जब कोई ऐसी बात कह दे, फिर देखो, तो मैं कह रहा हूं कि जो जिंदगी है बड़ा रहस्य, इसे स्वीकार भाव से जिया जाए। और मैं जो समझ बता रहा हूं, मैं सिर्फ समझ बता रहा हूं ऊपर। स्वीकार भाव से तो तुम्हें जीना, स्वीकार भाव से जीने में तुम हर घटना का उपयोग कर रहे, हर घटना को जीवंत बना रहे। तुम जीवन को उघाड़ने में लग गए, सोया सोया था। क्योंकि यहां प्रकृति में कुछ नहीं हो रहा, जगाने का आयोजन हो रहा, सब जगा रहे हैं। ये रिश्ते नाते, हम मिलना जुलना, सब गरीबी अमीरी, किसी को गरीबी जगा रही, किसी को अमीरी जगा रही, किसी को गरीबी सुला रही, किसी को अमीरी सुला रही। ऐसा खेल चल रहा। लेकिन दो ही काम हो रहे हैं इधर, एक सोने वाला काम हो रहा। कब तक सोओगे? जन्मों से सो रहे, पत्थर थे वहां से सो रहे, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, सो ही तो रहे, और मनुष्यों के भी सो रहे। तो प्रकृति ने मनुष्य के साथ बड़ा गजब का न्याय किया कि उसे प्रकृति सोने नहीं देती। बड़े आयोजन कर लेते हम कि आप बिल्कुल सो जाएंगे, और ऐसी चिनगारी आती है कहीं से कि आपकी नींद खराब करती है। और तुम्हें क्या लगता है ये दुश्मन है हमारा? सच पूछो तो तुम जिंदा उसी की वजह से हो। तुम मेरी बात पर भरोसा शायद न कर पाओ, लेकिन ये सब बातें अगर चली जाएं, कुछ ना हो तुम्हारे भीतर, तो तुम सो जाओगे या मर जाओ, दो काम हो जाए। क्योंकि जिंदा रहोगे कैसे? करंट ही नहीं है। और करंट के लिए प्रकृति ने जो नेगेटिव एनर्जी खड़ी की है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, तीनों काम कर रहे हैं। विष्णु भगवान सुला देते हैं, शंकर जी त्रिशूल उठा लेते हैं, वे जगा देते हैं एकदम। कोई भैरवी बन के आ जाती है, कोई कुछ और बन के आ जाती है, वो जगा देती है। तो आप बताओ, अगर ये नियम जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा अगर तुम्हारी समझ में पड़ जाए, तो तुम्हारे अंदर से पहली बात तो ये प्रश्न पैदा हो जाएगा, जीवन क्या है? क्योंकि इतनी फुर्सत ही नहीं होगी कि जीवन क्या है। अब बैठे हो, सपने देख रहे हो, तो पूछ रहे सपने में यार भी जीवन क्या? क्योंकि सपने से तो बोर होता है, तो फिर उसे प्रश्न उठता है कि जीवन क्या है? करंट ही नहीं है तो पूछोगे। लेकिन प्रकृति तुम्हें ऐसे सोने नहीं देगी। देखो, प्रकृति का काम है जगाना, और परमात्मा का काम है बुलाना। वो तैयार खड़ा है, जिस दिन तुम जाग जाओ अपने में लेकर लेगा। और प्रकृति उसने इसलिए बनाई कि तुम जैसे बेहोश होगे, पांव में लगेगी कहीं। आपने देखा होगा, जब हम बेहोश होते हैं तो हमें कहां कहां की लग जाती है। गेट की लग जाएगी, पत्थर की लग जाएगी, पता नहीं किस चीज की लग जाती। अब प्रकृति तुमसे प्रेम कर रही है कि दुश्मनी कर रही है? तुम सोए सोए चल रहे थे तो पत्थर की लग गई, जाग गए एकदम।
कांटा लग गया पांव में, गजब का जोर से, कितनी जागृति आती है। ये बेहोशी को तोड़ने का हम तो सीधा कोई साधन बना नहीं रहे। पहले साधु लोग, अब अपन तो राजयोगी हैं, पहले साधु लोग जगाने के लिए, जागने के लिए प्रकृति में उल्टे जाते थे, असुरक्षा में जाते थे, कुआ में उल्टे लटक जाते थे, ऐसे ऐसे प्रयोग करते थे लोग। सांपों के बीच में बैठते थे, जंगलों में रहते थे, भूखों मर के देखते थे, माने वो जागने के आयोजन करते थे। अपन को तो यार जागने का आयोजन करने की जरूरत नहीं है, घर में ही है आयोजन, क्योंकि अपन लोगों के बीच में रह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और यहां जगाने का काम चल रहा, ना आपको डंडक वन में जाना, ना पेड़ के नीचे तपस्या करना, घर में मजे चल रहे हैं, जगाने का काम चल रहा। तो देखो, धंधे में जाओगे वहां जगाने वाले मिलेंगे, क्योंकि वे लूटेंगे आपको, और आप सतर्क हो गए, आपको जगाएंगे। जगाएंगे कि नहीं? अब सीधे सीधे आपके बिल्कुल कर्मचारी मिल जाए तो सो जाओ, पर एक आध कर्मचारी आपको जगाने वाला वहां पहुंच जाए तो आपको थोड़ी जागृति, मतलब आप नेगेटिव उससे जाग पाते हैं। मेरा कहने का मतलब, आप सीधे तो सीधा तो आपने सिवा सोने के तो जाने ही नहीं। ऐसी साधना तो आप कर नहीं रहे, बड़ी गहरी, इतनी गहरी साधना कर रहे हो कि अपने से जाग रहे हो। और जब तक आदमी अपने से नहीं जागेगा, ये प्रकृति का जगाने का गोरख धंधा चलता रहे, ये बंद नहीं होने वाला। और जिस दिन कोई अपने से जागता है, फिर ये प्रकृति उसके गजब प्रेम में पड़ती है, क्योंकि प्रकृति चाहती, समझ गई कि ये आदमी सोएगा नहीं, तो अब इसे मजे कराते। इतने मजे होते हैं फिर कि पूरी प्रकृति उसके प्रेम में पड़ जाती है, जो मिलता है वही प्रेम में पड़ जाता, क्योंकि अब प्रकृति ने समझ लिया कि ये आदमी, कितने लोग प्रेम में पड़ जाए, सोएगा नहीं, ये सपने नहीं बनाए, ये किसी से अटैच नहीं होगा, कोई उपद्रव में नहीं जाए, पैसा भी आ जाए तो ये पकड़ के नहीं बैठ जाए। तो प्रकृति क्या करती है, उसे सब तरफ से भर देती है। मजा देखो, यानी साधु सम्राट हो जाता, फकीर क्यों हो जाता है कि उसे प्रकृति के जगाने के आयोजन से वो बाहर आ गया, वो जाग गया। और जैसे ही जागता है तो प्रकृति गजब प्रेम में पड़ जाती है। प्रकृति आपके भी प्रेम में पड़ी हुई है, लेकिन जगाने वाले खेल। अगर वो सब कुछ वैसा होने लगे जैसे साधुओं को होता है, वैसा प्रेम दर्शाने लगे, तुम सो जाओ, कुछ नहीं करोगे, नींद आ जाएगी और कुछ नहीं होने वाला। तो फिर ये जो हो रहा है, इसे बड़ी जवाबदारी से देखने की बात है। कबीर ने एक दोहा कहा, आपने सुना हो कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा। निंदा करने वाले को गजब प्रेम करना, जो आपके विपरीत बोले वो आपका सगा दोस्त। फिर आप अपने भीतर देखो तो उसका असर कितना हो रहा। अब वो कुछ कर नहीं रहा है, तुमने जो अपने को मान लिया है उस मान्यता को तोड़ रहा है, और क्या करना। किसी ने कहा तुम बेवकूफ हो, तुमने ही माना था कि हम समझदार हैं, तो क्या किया उस आदमी ने, आपका जो समझदारी होने का सपना था वो तोड़ दिया। तो गुनाह किया क्या उसने? उसने, गरीब ने क्या गुनाह किया है? उसने उपकार किया है, और हमें लगता है कि गुनाह किया। मजा देखो, अगर थोड़ी सी भी समझ से संसार को जिएंगे ना हम, थोड़ी सी भी समझ से, तो मेरे देखे जिंदगी जो है ना, वो समझने की बात नहीं, स्वर्ग में जीने की बात है। जिंदगी अद्भुत घटना है, अद्भुत, इतनी अद्भुत घटना है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। बस जितना जियो, जितना जी सके, और जो जिएगा वो जिलाएगा। मजा देखना, जिसे जीना आएगा वो जिलाएगा, और जिसे रोना आता वो रुलाएगा।
तो अक्सर यहां तो ये हो रहा है कि जिलाने की जगह रुलाना होता, लेकिन वो रुलाना भी ठीक है, वो जगाने का ही आयोजन है। नेगेटिव है, थोड़ा नेगेटिव अप्रोच है जो समझ में आती नहीं है। मैं सारी बातें अभी आपको समझा दूं, गेट के बाहर भूलोगे आप, करंट लगेगा उसका उपयोग नहीं करो, लगेगा करंट तो लगेगा ही, ऐसा करंट लगता है कि गोली मार दो यार सामने वाले में, इतना करंट लग जाए, गोली मारो यार, जी आदमी जीने लायक ही नहीं है, इसने ऐसा बोल दिया, मतलब एकदम निर्णय आ जाते, और उस आदमी ने करुणा की थी। समझ रहे मेरी बात? तो जीवन एक रहस्य है, रहस्य, इससे जी के समझा जाता। जीने की कुंजी है कि आप जो घटना घटे आपके आजू बाजू, जल्दबाजी मत करना, आंख बंद कर लेना, उसे भीतर तक उतर जाने देना। गाली आई तो इतनी भीतर तक उतर जाने देना जहां तक वो लग सके। मजा देखना, तुम तो धक्का मारते, तो वो गहराई में तुम्हारे भीतर जितनी गहराई में जाएगी उतनी गहराई से तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को जगा दी, और फिर ये तुम्हारे हित में घटा है ऐसी अगर समझ है तो पूरी ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी। मर जाओ सक्रिय ध्यान कर कर, एक गाली जितना जगा देती, बिल्कुल नहीं जगता आदमी, सक्रिय कर कर मर जाता, रीढ़ भई की भई रहती। इसमें रीढ़ देखो कैसी खड़ी है, कोई ढंग का मिल जाए जरा उकसाने वाला, फिर तो मुझे आ जाती, ऐसा खेल हो जाता। मेरी बात समझ रहे आप? जो प्रश्न पैदा हो रहे हो तो पूछो, मैं और एंगल से बताऊंगा, यही बात है, घुमा फिरा बोलो। और आप जब कहते हैं कि जो भी हो रहा है उससे उससे हित में बोलो, हित में हो रहा है, तो वो कब तक वो हित वाली बात? जब तक तुम जाग नहीं जाओ, जब तक तुम जाग नहीं जाओ, वो तुम्हें ही अकेले को नहीं जगा, तुम पे पड़ रही है तो तुम्हें लग रहा, इनसे पूछो, यही हालत इनकी, सबकी हालत एक, सबको ऐसा लगता है कि ये प्रकृति मेरे पीछे क्यों पड़ी, मेरा ही काम क्यों बिगड़ता, मेरा बेटा नहीं सुनता, पति नहीं सुनता, धंधे में भी उपद्रव है, सबसे पूछ लो, ऐसा लगता है कि मेरे ही पीछे प्रकृति पड़ गई। आपसे प्रेम ज्यादा हो गया होगा, वो बच नहीं रहा, किसी बचे नहीं। प्रॉब्लम कब तक रखोगे, कब तक मरोगे, ऐसे मर मर के कब तक जियो? मुझे आनंद अगर आ रहा है आपको, आनंद अगर आपको आ रहा है तो उसका आनंद लो ना, कौन मना कर रहा कि आनंद मत लो? तो तकलीफ क्या हो रही है? अगर आनंद ही आ रहा है तुम्हें इन बातों का, तो फिर तो यार आप तो आर पार की बात कर रहे हैं। बाबा ज्यादा ग्रंट हो जाता है। क्या हो गया, क्या हो गया? वो है कि लाइक जब तक मेरे में बदले की भावना बड़ी आ जाती है, उससे बड़ा पंगा हो जाता है, फिर तो वो फिर आनंद कहाँ से आया? मुझे तो आनंद आया। आपको भ्रम पैदा हो गया आनंद आने का, ओके, क्योंकि आनंद ऐसी घटना नहीं है कि आ गया और चला गया। ये वाला जो वो देखो आनंद कैसा है, खुजली चल रही है, तो खुजलने का मजा है, लेकिन आखिरी में क्या होगा, घाव पड़ जाए, और इतनी अकल नहीं है खुजाए से घाव पड़ता। देख लेंगे, देख लेना, जब घाव पड़ेगा जब मानो, अभी नहीं मान रहे, खुजाते रहो, मजा लेते रहो, और जब खुजा के वो घाव नासूर हो जाएगा ना, तब अकल आएगी कि ये हम नहीं किया, इतना उपद्रव काहे को किया, क्यों खुजलाया इतना ज्यादा। और खुजलाने का नियम है, तो उसमें मजा भी आता है ना थोड़ा सा। भाई एक पूछना भाई, नेगेटिविटी तो अपने आप ही आ जाती है, तो पॉजिटिविटी के लिए जो स्वीकारता का भाव है
वो नहीं आता, वो कोई भी काम हो जाता है तो आदमी तो ऐसा मतलब पंच करने के लिए होता है। और ये भी मेरा भाई। ये क्या है? सर का वो मैं सुबह उठ के देखकर आदमी कि आपकी बात सही है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में ज्यादा फर्क नहीं है। ये दो ऊर्जाएं नहीं है, एक ही ऊर्जा है। जिस ऊर्जा को तुम पचा लेते हो वो पॉजिटिविटी, और जिस ऊर्जा को तुम पचा नहीं पाते वो नेगेटिविटी। दो मत बात, इस जगत में दो तो है ही नहीं, बुरा और भला दो नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव दो नहीं है। जिस चीज को तुम डाइजेस्ट कर लेते हो, पचा लेते हो, वो चीज जो है तुम्हें अच्छी लगती है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा बच्चा गाली दे, उसे तो पचा लेते हो कि नहीं? वही गाली तुम्हारा पड़ोसी दे, गाली वही की वही है, और वो तुमसे पचती नहीं है। तो जो पचती नहीं है वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। जो पचेगी नहीं उसकी क्या होगा? वोमिटिंग होती है। जो पचता नहीं है उसकी हम उल्टी करने लगते हैं। ऊर्जा वही है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ऊर्जा को पचाना सीखो। ये अर्थ दिमागी मत लगाओ कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ये आ रही है वो नहीं आ रही। नेगेटिविटी पचेगी वही तो कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिविटी। किसी आदमी के लिए वही चीज पॉजिटिव हो जाती है और किसी आदमी के लिए वही चीज नेगेटिव हो जाती है। दोनों बातें हो जाती। किसी को वो अच्छा लगता कि हमारे दुश्मन को तुम मारो तो हमें अच्छा लगे, और हमारे मित्र को मारो तो हमें बुरा लगे। घटना वही की वही है कि नहीं? लेकिन एक पहलू से वो घटना एक आदमी के लिए सही होती, दूसरे आदमी के लिए गलत होती। एक पहली से देखो तो वो घटना सही है, दूसरे पहलू से देखो। इसलिए जीवन को हम फिक्स एंगल से नहीं देखना चाहिए। हम जीवन को क्या इतनी जल्दबाजी में अनुभव कर लेते हैं, जो घटना घटती है उसका अर्थ तुरंत लगा देते हैं, फैसला ही दे देते हैं। ऐसे समझिए मजिस्ट्रेट बन के बैठे हुए। मैं बहुत बार बार कहता हूं कि हम ही वकील हो, हम ही मजिस्ट्रेट, फैसला हमको देना, सबको मुझे बना दो। क्योंकि वकालत तो तुमने तुम्हारी कर ली ना, तो तुम्हारे फेवर में करोगे और फैसला भी लिख दोगे। सामने वाले की हत्या हो जाए भले ही, फैसला तुम्हारा। तुमने कटघरे में खड़े होकर नहीं देखा कभी? कटघरे में खड़े मुलजिम बन के देखना और फिर पैरवी करना मुलजिम की, और फिर फैसला देना। कैसा फैसला होगा? फैसले बदल जाएंगे, बिल्कुल पूरी ऊर्जा बदल जाएगी इस फैसले में। जो मैं बात कह रहा हूं, आदमी जिस ढंग से जीता है, सभी आदमी इस ढंग से जीते हैं कि वे अपने बारे में वकालत करते रहते हैं, बहुत अच्छी वकालत करते हैं, और पैरवी करके बिल्कुल जजमेंट तक ले आते हैं और फैसला भी लिख देते हैं। मुलजिम तुम होते हो, दूसरे को मुलजिम मानते हैं हम जैसे जीते हैं, और खुद को वकील मानते हैं कि तुम्हें मुजलिम कितना बड़ा सिद्ध करें हम, और जितना बड़ा हम कर सकते हैं उतनी बड़ी पैरवी करेंगे और फिर फैसला लिख देंगे आपके बाद कि ये ऐसा है। आदमी को अगर जिंदगी जीना है ना सही, तो गेस्टाल्ट बदल ले। मुलजिम तुम हो और सब मजिस्ट्रेट हैं, सब पैरवी कर रहे हैं, ये सब तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं। जजमेंट उन्हें रहने दो। जब तक जजमेंट नहीं आ रहा है, जैसे मैं उदाहरण देता कि एक आदमी चोर और कोई आदमी उससे कहता है कि तू चोर है, समझना, तो वो क्या करेगा? खुद की पैरवी कर लेगा, इतनी अच्छी पैरवी करेगा कि इसे क्या पता मैं चोर कैसे हो सकता। अरे कभी धोखे भोखे में मैंने दो चार चीजें इधर उधर कर दी, मन से थोड़ी चोर हो, वो परिस्थिति थी मेरी। पैरवी ऐसी होती कि वो परिस्थिति थी, मजबूरी थी, उस चक्कर में जुनून था, उस चक्कर में मैं कर बैठा, लेकिन मैं चोर नहीं। क्योंकि अगर आदमी ने चोर होना स्वीकार लिया, तो चोर होने की अगर तुम पैरवी करो ना, तुम्हारे चोर होने की स्वीकारो को चोर हो, भीतर पकड़ो अपने चोर को। चोरी कई तरह की होती, बहुत तरह की होती, सब चोर है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो चोर ना हो, सब चोर है।
और कभी वो ये नहीं मानते कि वे चोर है। जिस दिन कोई आदमी माने कि वो चोर है और उसकी पैरवी दूसरों को करने दे, खुद ना करे, तो चोर होने की जो पीड़ा है वो इतनी सघन होगी, इतनी सघन पीड़ा होगी कि तुम्हें उस चोर को मिटाना पड़ेगा अपने भीतर से, और तुम्हारे अंदर से वो चोर विदा हो जाएगा। फिर कितने ही लोग चिल्लाते रहे कि तुम चोर हो, क्या फर्क पड़ेगा? अगर चोर हो चोर, स्वीकार। लगी कैसे खड़े हो गए एकदम कि मैं चोर नहीं हूं, और आर्गुमेंट देने लगे, दुनिया भर के झगड़े हो गए। चोर नहीं थे तो खाली कुएं की बाल्टी हो गई, पानी कहां से निकलेगा? जो हम हैं, ज्यादातर लोग उसकी चर्चा करते हैं हमारे बारे में, और जो हम नहीं मानते कि हम ये हैं, ऐसी हम अपनी पैरवी करते। हम दूसरों को चोर मानते हैं, अपने को नहीं, और दूसरे हमको चोर मानते। ये जगत ऐसे ही चलता, क्योंकि ये जगाने का तरीका, इसलिए मानते हैं, और कोई कारण नहीं। आपको चोर माने तो आपके चोर को उघाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब ईमानदारी से जब अपने भीतर के चोर को तुम देखना शुरू करोगे, क्या जागृति आएगी, और वो चोर की जो पीड़ा है वो पूरी की पूरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने उसे हजम कर लिया, पचा लिया, चोर मिट गया। चोरी नहीं मिटती, चोर मिटता। और चोरी नहीं मिटाना, चोर को मिटाना। और हम चोरियां मिटाने के चक्कर करते रहते हैं, इसने ये चोरी कर ली, मुझे जो बाहर चलता रहता। गहरे में चोर मिटना। और हम अलग अलग तरह के चोर हैं, सब चोर हैं, अलग अलग तरह के हैं। कोई इस एंगल से चोर है, कोई उस एंगल से चोर है, कोई इसकी चोरी कर रहा, कोई उसकी चोरी कर रहा, लेकिन गहरे में हमारे अंदर चोर छुपा हुआ है। अब दूसरा क्या कर रहा है? उसे उगाड़ रहा है। किसी औरत से कोई कह देता है कि तेरा कैरेक्टर ठीक नहीं, ऐसा बोलती है। अगर नहीं है तो लगेगी काहे को? फिर आप दबाने की कोशिश करोगे। किसी पुरुष से कोई कह दे कि तू ऐसा है, तो वो भी ढाल लेकर खड़ा हो जाए, क्या समझ रखा है मुझे? अब ये क्यों बोला? वो बोला इसलिए कि उसने जो चीज है उसको दबाने की कोशिश की। उसे स्वीकार लेता और जाग जाता उसमें, तो उसके अंदर से वो चीज विदा हो जाती, फिर दुनिया चिल्लाती रहती, क्या फर्क पड़ने वाला? समझ रहे मेरी बात? तो नहीं आ रही, सुनना ही नहीं चाहते तो कहां से समझो? पर हम तो स्वीकारते रहेंगे तो हम तो दूसरे के उसी से जी रहेंगे, जी नहीं रहे। सब कुछ ही यस यस। तो अपनी ऊर्जा से जीने लगो ना, बॉस ओके बॉस ओके बॉस। अपनी ऊर्जा से जीने लगो, खुजला के मुझे मत नहीं जियो। समझ। आपने कहा कि प्रकृति हमें जगाने का काम कर रही है। मैं जगाने में हाँ, तो मेरे दो सवाल है। हाँ। तो पहली बात की प्रकृति हम किसे कहेगी, मतलब कौन सी शक्ति है? कोई मतलब यूनिवर्सल शक्ति है? पहले हम मानते थे कि ऊपर बैठ के कोई कोई एक नहीं, बंदे ये हैं जो तुम जिनके चारों तरफ बैठे हो वही है प्रकृति। और जिनके चारों तरफ बैठे हो वही प्रकृति। और दूसरा सवाल है बाबा जी, जो ज्यादा मैं मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स ने मतलब पूरी अर्थ को नष्ट कर दिया अच्छी तरह। क्या? इंसानों ने पूरी पृथ्वी को खत्म कर दिया है अपने कर्मों से। हम खाली इतने सेल्फिश हो गए हैं, ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान इतना सेल्फिश हो गया है कि हजारों जो स्पीशीज है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। तो प्रकृति अगर खाली हमारे लिए क्यों सोच रही है? अगर प्रकृति अगर एक्चुअली में अगर उनके लिए भी सोचे तो उसको तो इंसानों को उल्टा खत्म करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये हम इंसानों की थोड़ी सी ईगोइस्टिक सोच तो नहीं है कि प्रकृति हमारे लिए क्यों कर रही है, हम तो उल्टा सब कुछ प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जिस ढंग से जी रहे, जिस ढंग से, उस ढंग से इतने ऊपर मत जाओ, इतनी दूर तक मत जाओ। यहां से ही देखो कि जहां तुम बैठे हुए तुम्हारे चारों तरफ प्रकृति है और कुछ नहीं। तुम अकेले हो और जो तुम देख रहे हो प्रकृति है। समझना बात? तुम कोई और चीज नहीं देख रहे, सिर्फ प्रकृति दिखाई देती है तुम्हारे लिए, और जो तुम हो वो तुम हो। समझना बात? जो तुम्हारा होना है
जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो तुम्हारा होना, वो तुम हो। और चारों तरफ से प्रकृति तुम्हें जगा रही, और तुम क्या कर रहे हो कि बजाय जगाने के तुम इस प्रकृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे, मिटाने की कोशिश कर रहे, और प्रकृति मान नहीं रहे तुम्हें जगाए बगैर। क्योंकि तुम ज्यादा दिनों तक अगर ऐसे जग नहीं पाए तो और कितना मिटाओगे। तो जितने जल्दी जाग जाओ उतने जल्दी प्रकृति आयोजन कर रही है कि तुम जाग जाओ, तो कम से कम एक आदमी ने मिटाना तो बंद किया। उस तरह से मत देखो, दूसरी तरह से देखो कि प्रकृति करुणावान है, बहुत करुणावान। वो आपके गजब के प्रेम में है, और वो सारा आयोजन प्रकृति का चल रहा है आपको जगाने के लिए। आप जग जाओ तो कम से कम ये प्रकृति में सहयोग तो कर पाओगे। आप 25 आदमों आनंदित तो कर सकते हैं जो 25 को ठूसे मार रहे। तो आपके जगाना क्यों चाहती है प्रकृति कि ये प्रकृति सौंदर्यपूर्ण हो जाए। लोग जितने जितने जागेंगे उतनी उतनी ज्यादा ये चीजें भर जाएंगी, आनंद भर जाएगा, पशु पक्षी भी गीत गाएंगे। अगर मनुष्य जाग जाएगा तो पशु पक्षी पर, अगर मनुष्य नहीं जागेगा तो मारेगा ही उन्हें। वो तो सत्यानाश करने के लिए ऐसा डिस्ट्रक्टिव है। क्योंकि एक उपद्रव है आदमी में मिटाने का, लेकिन दूसरा उपद्रव है आदमी में जगने का, कि वो परमात्मा हो सकता, उसकी इतनी संभावना। इसलिए ये उल्टा पहलू जो है ना, वो जागने का पहलू है। तो गलत नहीं हो रहा है, कहीं भी गलत नहीं हो रहा। तुम 25 तरह से पूछोगे, मैं 25 तरह से तुम्हें अलग अलग एंगल से कहूंगा। बात यही की यही है। प्रश्न आ सकते हैं तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि स्वीकार भाव नहीं आता ना। हम जैसे हैं, अगर हम चोर हैं तो हम स्वीकार हैं कि चोर हैं, हम झूठे हैं तो स्वीकार हैं कि हम झूठे हैं। अगर कोई झूठा कह रहा है तो उसकी पीड़ा भोगो, ठीक कह रहा है वो। जब तक तुम्हारे अंदर से वो झूठा तत्व नहीं मिट जाएगा, जी प्रकृति जगाएगी हजार तरह से, हजार एंगल से जगाने की कोशिश करे, और तुम जागोगे। जागना चल रहा है ऐसा मत समझना कि नहीं चल रहा, पहले से तुम ज्यादा जाग गए, क्योंकि उसका तो आयोजन। और जागते 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 ध्यान भी जुड़ जाता, फिर ये जगाने लगता है। वो भी प्रकृति का आयोजन कि अब इस लायक हो गया है जी कि नेगेटिव से नहीं तो कोई दूसरे ढंग से जागे, तो कोई साधु संत मिल जाते, और हम फिर और तरह से भी प्रयास करते हैं जागने का। क्योंकि ये नेगेटिव अप्रोच तो जन्मों से चल रही, जन्मों से, और उसी को हम अब जी रहे। और तुम अभी तक जितने भी जागे हो वे सब इन चीजों के कारण। तुम्हें प्रकृति ने धक्का दे दे के मार मार के जगा के खड़ा किया, जब तुम रीढ़ के बल खड़े हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई आदमी एक बार जग के देख ले तो उसे आश्चर्य लगेगा कि एक आदमी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। क्योंकि आदमी है कहां, एक तो प्रकृति एक दूसरे को जगाने का एक गजब का खेल, सनातन नियम का खेल खेल रही है। वो जगह अगर मानेगी नहीं, इसलिए तुम आश्वस्त होकर नहीं बैठ सकते जीवन। जब तक जीवन को जीने नहीं लगोगे, समझने नहीं लगोगे, तब तक जीवन डंडे मारता रहेगा चारों तरफ से। प्रकृति डंडे मारती रहेगी, वो कुछ ना। इसलिए कोई आदमी, चाहे कोई करोड़पति हो जाए, चाहे अरबपति हो जाए, चाहे 100 पतियों की औरत हो जाए, चाहे 100 पति का 100 औरतों का पति हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने। फर्क पड़ेगा जागरण से। और सब चीजें जगाने में ही लगी हैं, कोई अलग से साधना की जरूरत नहीं। साधना समझ पैदा करती है सिर्फ। ये ध्यान क्या करेगा, जो मैं कह रहा हूं ऐसी समझ पैदा कर देगा। और जागना तो पीड़ा ही से पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो ये खुजलाने का काम बंद हो जाए। खुजलाने में जो थोड़ा बहुत मजा आ रहा था, अब वो खुजली गुजली नहीं, अब पीड़ा को सीधे ही देख लेते। जड़ से मिटाना है ना खेल को। ख्याल में आ रही है? नहीं आ रही तो और प्रश्न पूछो, आप किसी को भी पूछना। आप बाबा जी आपने पानी मांगा, मैं कोक दे दूंगा आपको, राइट, क्लास में। क्या बोले? अगर आप सपोज कर लो आपने पानी, प्यास लगी, आपने पानी मांगा, राइट, हाँ, तो मैं आपको कोई और जैसे कोक या और कुछ दे दूं, तो आप स्वीकार उसको करेंगे, क्या उसका रिएक्शन करेंगे? जैसे सपोज कर लो आपने, हाँ, मुझे जहर दे दिया किसी ने।
आपने लेकिन अरे आपने जहर ही मानो ना, जहर ही मानो। तो आप उसको गलत कहेंगे कि हाँ ये पानी नहीं है, ये कोक है। देखो पानी तो पानी ही होगा हाँ, और जहर जहर होगा, लेकिन कोई पानी को जहर मान रहा हो तो क्या करो, मैं वो बात कह रहा हूं, समझना। पानी पानी का काम करेगा, जहर जहर का काम करेगा, निश्चित ही। तो मुझे जहर दिखेगा कि जहर जहर है, लेकिन सवाल जहर तुम्हें जहर दिख रहा हो वो तो मैं भी मानता हूं, तुम पानी को जहर मान रहे हो, वो भुलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज तुम्हारे हित में है, जो तुम्हारे हित में है, वो तुम अहित में मान रहे हो। तो अगर जहर की बात है तब तो मैं भी मानूंगा कि तुम्हें कोई जहर दे रहा है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई जहर नहीं दे रहा, तुम्हें कोई दे तो पानी रहा कि तुम जाग जाओ, और तुम्हें लग ऐसा रहा कि ये जहर है, और उससे चोट खाए हुए हो, तो बात घूम फिर के वहीं आएगी कि जहर बिल्कुल जहर है, लेकिन पानी को जहर मानना, उस पर चर्चा है मेरी। और हम ज्यादातर पानी को जहर मानते हैं, इसलिए तो कबीर कहता है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुबह। अब वो जो जहर लग रहा है वो जहर तुम्हें निर्मल कर रहा है, वो जहर नहीं है, वो पानी है। तो पानी को पानी और जहर को जहर मानना पड़ेगा, लेकिन हमें बड़ी, हमारी समझ कुछ उल्टी हो जाती है। कभी कभी हम जहर को पानी मान लें, लोभ में आ जाए। देखो दो वृत्तियां हैं, एक है लोभ की और एक है भय की, दो वृत्तियों से जीता है आदमी। तो जब लोभ होता है तो वो रस्सी में सांप देखता है, जब भय होता है तो रस्सी में सांप देखता है, रस्सी उसे सांप दिखती है। तो ये कौन सा आदमी है जिसने पानी में जहर देख लिया और उपयोग नहीं कर पा रहा। और लोभ, अगर लोभ है तो तुम सांप को रस्सी मानोगे, सांप दिखेगा और तुम्हें लगेगा कि रस्सी पकड़ ली, और जब वो काटेगा तब तुम्हें पता लगेगा कि जी रस्सी नहीं थी, सांप था। समझ रहे मेरी बात? नहीं आ रही समझ? अगर लोभ है तो तुम जहर को पानी मान लोगे, और अगर भय है तो तुम रस्सी को सांप मानोगे। अब अगर भय ना हो तो तुम रस्सी को रस्सी की तरह देखोगे, उसका आनंद लोगे, और अगर लोभ नहीं है तो सांप को सांप की तरह देखोगे तो आनंदित रहोगे, क्योंकि सांप से व्यवहार नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? सांप को सांप की तरह देख के छोड़ दोगे कि जो भैया सांप है। अब लोग कहते हैं कि आस्तीन का सांप निकला यार, दोस्त बनाया, कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप नहीं था, तुम्हारे लोभ ने रस्सी को सांप को रस्सी मान लिया था। और जब वो ठंड खत्म हुई और उसको खबर आई, जैसे तुम्हारा पार्टनर है और उसे खबर आ गई कि मैं इस बेवकूफ के साथ इतना शुरू 10% दे रहा जी, तो हाथ ही मार देता हूं। अब वो सांप जाग गया उसका, और उसने क्या किया, सांप जागेगा तो डंका ही मारेगा यार, वो पकड़ा थोड़ी रहेगा। तो इसमें गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारे लोभ की है। लोभ में तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। कोई लोभ से तुम्हें कुछ धंधे में लगा दे तो तुम लुटने तैयार हो जाओ। अच्छा प्लान बनाने वाला होना चाहिए, गजब का प्लान बनाने वाला हो तो वो तुम्हें निपटा देगा। और कहां जाके जब उसे गर्मी छाएगी, कहां जाके डंक लगेगा तो तुम्हें लगेगा अरे मर गए। अब तुम दोष दोगे उसे, और दोष था कि तुम्हारी आंखें बंद थी, तुम लोभ से भरे थे। दो ही दृष्टियां हैं संसार में जो आदमी को परेशान कर रही है। एक भय की दृष्टि, भय की दृष्टि से तुम अच्छी अच्छी चीजों से चूक जाते हो जो तुम्हारे काम की होती हैं, उनको भी तुम ऐसी देखते हो, अरे जो सांप है वो रस्सी, लेकिन भय के कारण सांप लग रही है तो तुम चूक गए, थोड़े से चूक गए। अब आंख खोलो,
इसलिए जागृति की बड़ी कीमत। अगर जागृत होकर देखो तो रस्सी रस्सी दिखेगी, सांप उसमें से विदा हो जाएगा, आप आनंदित रहोगे कि नहीं। और इधर जो है रस्सी गायब हो जाएगी, सांप दिखेगा, तो भी आप फ्री हो गए। अब पूरी जिंदगी को ऐसे देखना शुरू कर दो कि आप दो ही दृष्टि से देखते हो किसी को, चाहे कोई भी आदमी, दो दृष्टियां होती है, एक तो लोभ पकड़ता और एक भय पकड़ता। भय पकड़ता है तो हम कुछ और देख लेते हैं, और लोभ पकड़ता है तो जो चीज जैसी है वैसी दिखाई नहीं दे रही। तो असली में आंख खुलती है तो जहर जहर दिख जाए और पानी पानी दिख जाए, तो हमें किसका उपयोग करना है कि नहीं करना, वो बात खत्म हो गई। तो जाग के जब कोई आदमी देखेगा तो उसे ऐसा दिखाई देने लगता है जैसा मैं कह रहा हूं। तो वो कोई जान के जहर क्यों खाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो लोभ ही नहीं है कि जहर मुझे अमृत में डाल देगा। अब कोई कह दे कि जहर खा लो अमृत मिलेगा, जोर से हिप्नोटाइज कर दे, हो सकता खा ही लो तुम, तो खा के मरे फिर तुम। अब उस गरीब ने क्या किया, लोभ तुम्हारा था, कोई ऐसा थोड़ी गला पकड़ता है तुम्हारा लोभ तुम्हारा गला पकड़ता, या तुम्हारा भय तुम्हारा गला पकड़ता। और ये भय और लोभ दोनों चीजों वृत्तियों के प्रति बहुत सावधान रहना पड़ता। ये हमें अंधा बना देती, बहुत अंधा बना। Yes. I have another English question. Other question. Yeah, you can translate for me. So the question is, like, But now I have only 10 minutes. that's okay. Yes. Okay. Yes. I know, like, whatever, a guru or master gives is prasad. But I have questions because is it not the guru's responsibility if, say, person A can digest apple, but person B can't, but they can digest banana? Is it not the master's duty to give that person a banana instead of an apple? And on top of that, if I'm in a position where I see that the guru has given an apple and that person is not taking it as prasad, they're actually suffering, like, what is my dharma in that situation? Also I know, like, sometimes the guru can even like beat someone. Like, I've heard that they can beat someone to death, but the person is like in so much bliss that it's good for them. But if that happens to someone else and they're suffering, is that a dharma on the part of the guru? And what as an observer, if you see that, what's your dharma? Do you understand? ये प्रश्न हुआ कि उत्तर हो गया। इतने लंबे प्रश्न होते हैं इनके कि समझ में नहीं आते। बाबू जी, मैं भी एक्चुअली श्योर नहीं हूँ, अगर किसी को और कुछ आंसर बता देना। आप तो ये पूछना चाह रही है कि ये गुरु का कर्तव्य नहीं है कि किसको, डिसाइपल को, उनके शिष्य को क्या चाहिए उनको वो दे। अगर ये गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनका कर्तव्य होना चाहिए या नहीं, कि अगर किसी को सेब चाहिए तो उसको सेब मिलना चाहिए, किसी को केला मिलना चाहिए तो उसको केला मिलना चाहिए। और कई बार गुरु कई बार अपने शिष्य को मार मार के पिटाई करके, कई बार ऐसा भी हुआ है, इन्होंने सुना है कि शिष्य मरने वाला है लेकिन वो इतना आनंदित है, और कई बार जागरण हो जाता है गुरु के मारने से। लेकिन अगर कोई दूसरा शिष्य अगर सफर कर रहा है तो वो क्या गुरु के पार्ट पे सही है अगर गुरु से मार रहा है? मतलब मेरे को पूरी तरह समझ में नहीं आया। उसमें एक कंडीशन रहेगा कि एज एन ऑब्जर्वर, लाइक ये देख रहे हैं कि गुरु ये कर रहा है, तो इसका क्या धर्म है उस केस में? हाँ। The master has no power to do anything for you. He is only in presence. He has only one power. He is living in presence. Otherwise, he has no any power. If power is there, then ego is there. When ego disappears, then power disappears. He can't do anything.
You surprised. If real master is there, then he cannot do anything. He is only in presence. With his presence, one can awake, one can get a presence, and this presence open for everyone. Yeah. There is no choice. Okay, you are entitled or you are entitled or you are not entitled. Everybody entitled for awakening. So master is awakened one. He has no power. That's why this idea, why he is giving this or that or that, he never give anything. He has nothing for giving. You surprised? Nothing. He is only as a awakened. He has nothing. And no need. Because existence take care for everything. That's why no need to think about power. Power and ego is same thing. Yeah. If somebody has a power, means he is egoist. Then different things. That's why master cannot do anything. He is talking just for awareness, not advice. Because his talking comes through awareness. You can get little bit awareness. With awareness, your understanding clear. You get it, this thing. Otherwise, forcefully, he has nothing this idea that this disciple is very good. I give this apple to him, and this disciple is not good, so I will give banana for him. This idea is human idea, not master idea. Master not living in idea. He is living only in presence. And what he is doing? He is sharing only presence. Nothing doing. So Is a power. if that person is suffering, then they should find another master. क्या बोल रही है? अगर फिर शिष्य अगर मिजरी में है अभी भी, तो दुख में है, तो उनको दूसरा मास्टर ढूंढना चाहिए. And is it problem of the guru? और मतलब ये गुरु को बुरा लगेगा Yeah. अगर No. शिष्य दूसरा मास्टर ढूंढे. No. If you can go to different doctor according to your disease, you can. Yeah. But deep down, the disease is ego. Yeah. Only ego is disease. And this disease can disappear with awareness. You have to do something for. Otherwise, you can go anywhere. Many doctors, this part good, then this part not good. This part good, then this part not good. You will be same. Yeah. The disease transfer here and there. But real disease is ego. You understood? Enjoy. Now time is over now. 7:30. Yeah. I think आज की सभा यहाँ समाप्त की जाए. थोड़ी हार्ड बातचीत हो गई है. अगर समझ लो तो बड़ी मजेदार है, और नहीं समझो तो कोई बात नहीं, किसी दिन समझोगे. तो प्रकृति तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो जगह के ही माने, आज नहीं कल. बाबा फोटो कर ले. हाँ, फोटो कर ले. तो मैं उल्टा हो जाऊं? अच्छा, सब उल्टे हो जाओ, मेरी तरफ मत देखो, अपोजिट हो जाओ.